केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी आज अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान बहादुरपुर जायस में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान के सौजन्य से ऑनलाइन अध्ययन और अध्यापन प्रोजेक्ट ज्ञानार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिले की 200 छात्र छात्राओं को मोबाइल फोन वितरित किया। इस दौरान उनके साथ तिलोई विधानसभा के बीजेपी विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह और आरजीपीटीआई के डायरेक्टर अखौरी सुधीर कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो खुद सम्राट बाइसिकल के किसानों की जमीन हड़प कर बैठे हैं वह राहुल गांधी पहले किसानों की जमीन खुद छोड़े फिर उनकी बात करे। स्मृति ने कहा कि लोकसभा में अपने भाषण के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा कि किसान बिल में क्या खामियां है उसे बताया जाए, उसमें सुधार किया जाएगा, पर राहुल गांधी इसको नहीं बता पाए। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में 2019 में बने कांग्रेस के घोषणा में किसान कानूनों के ऐसे सुधार की बात कही गई थी। स्मृति ने कहा कि नीति आयोग मुख्यमंत्रियों की किसानों के लिए कमेटी बनाई गई थी, कांग्रेस के अमरेंद्र सिंह उसमें शामिल थे। क्या राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं को भी झुठलाना चाहते हैं? कृषि मंत्री ने कई बार कहा कि बिल की खामियों को बताया जाए, लेकिन राहुल गांधी नहीं बता पाए। अमेठी लंबे समय तक गांधी परिवार ने राज किया, पर अमेठी में किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, किसानों के लिए खाद का रैक सेंटर तब बना जब केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। सोचने की बात तो यह है कि वह राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं जो सम्राट बाइसिकल के किसानों की जमीन हड़प रखी है और मेरे बार बार मांग करने के बाद भी आज तक किसानों की जमीन नहीं लौटाई। Scholastic, academic, administrative challenge it is to break into the top 200 institutions of the country. काम किया, उसके लिए जितने भी आभार के शब्द मैं या मयंकेश्वर जी कहें वो कम पड़ेंगे। मयंकेश्वर जी has rightfully quantified and amplified the impact of your involvement. कि एक 10 बच्चों के छात्र का समूह, उनमें से 3 बच्चों का जनपद में टॉप 10 में आना, मतलब आपने साल 2019 में से शुरुआत की। कोविड के वक्त आपके पास चुनौती आई, लेकिन उस चुनौती को आपने समाधान में अपने प्रांगण में बदला और ये 3 बच्चे जो जनपद में उत्तीर्ण हुए हैं, टॉप 10 में आए हैं, दे डिफाइन योर अचीवमेंट, दे डिफाइन योर कंट्रीब्यूशन। इसीलिए उन छात्रों को भी आभार है जिन लोगों ने आरजीपीटीआई के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज पर विश्वास करके, उन अभिभावकों को भी आभार है जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। वेरी बिग अचीवमेंट। अमेठी लोकसभा क्षेत्र, अमेठी जनपद में पहली बार कोई शैक्षिक संस्थान ने नेशनल रैंकिंग में अपने लिए जगह बनाई है, वो इतिहास से कम नहीं है। इसलिए आज उस इतिहास को रचने के लिए आरजीपीटीआई के सभी फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स और छात्रों को सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसे सब आपने उल्लेख किया कि किस प्रकार से श्रीलंका में कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से आरजीपीटीआई की पूरी टीम को आमंत्रित किया जा रहा है, आप चर्चा में है इस विषय में। मुझे लगता है आपका ज्ञान अर्पण का जो कार्यक्रम है, कुछ लोगों के लिए शायद ये इतना महत्व ना रखता हो जो इस लोकसभा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, लेकिन जो छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान में एडमिट होता है, उसकी अभिलाषा ये रहती है, उसकी चुनौती ये रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करके अपने जीवन में विकास का एक मार्ग प्रशस्त करे। ट्यूटर की भूमिका निभाते हुए अमेठी लोकसभा क्षेत्र के गरीब और वंचित बच्चों को एकेडमिक्स उत्तीर्ण होने के लिए जो सहयोग और सहायता दी है आपके स्टूडेंट्स की, वो एक ह्यूमन अप्रोच को परिभाषित करता है। स्टूडेंट्स आर एनीवेज चैलेंज्ड given the burden of their own curriculum, given the burden of processing their own projects, of reaching their own scholastic goals. You are anyways challenged to meet your own time schedule. The fact that these students found time for others is something which I am aware that in the years to come will add to their own professional growth. Because your students through programs like Gyan Arpan have highlighted to students across the country that उनके लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद मात्र वो नहीं जो उन तक सीमित है,
सही मायने में अगर सरस्वती की आराधना किसी ने की है तो आपके संस्थान के उन छात्रों, उन अध्यापकों ने की है जिन्होंने माँ के आशीर्वाद को गरीब तबके तक अमेठी के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में गरीब मेधावी छात्रों तक पहुंचाया है। आपने आप देखिए एक बार सभी अभिभावकों को आज विशेष रूप से आभार व्यक्त करने आए कि आपने कोरोना काल में भी विषम परिस्थितियों में गरीब जनता का सहयोग किया, प्रशासन का सहयोग किया। उसके लिए सांसद के नाते मैं आभार व्यक्त करती हूँ सर्वप्रथम। दूसरा, मुझे ज्ञात है कि अमेठी में कुछ चुनौतियाँ ऐसी जो 30-40 साल पुरानी हैं, कुछ चुनौतियाँ ऐसी जो 1 दशक पुरानी हैं। भले ही तब चुनाव जीती नहीं थी, लेकिन तब से लेकर साल 2019 तक जितना मुझसे बन पाया उतना मैंने किया। ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे निवेदन पर, और मैं जब हमारा शब्द कहती हूँ उसमें पांडे जी आप सब वकील उसमें शामिल होते हैं, हमारे निवेदन पर योगी सरकार ने 2,62,00,000 रुपए से बाउंड्री वॉल का कार्य शुरू करवाया। बीएसए की बिल्डिंग में भी जितनी चुनौतियां थी, हम सब ने मिलकर डीएम साहब से आग्रह किया, उन्होंने उस चुनौती को समाधान तक पहुंचाने का काम किया। हाँ, ये विषय निश्चित रूप से रखना चाहिए कि जैसे पांडे जी आपने कहा, दुर्भाग्यवश कुछ लोगों ने डीएम को भी भर्ती कर दी, पब्लिक प्रॉपर्टी भी तोड़ी, और ऐसे काम करने से समुदाय का समाज में नाम खराब होता है, तो हम ऐसे कामों से बचें। लेकिन 10 साल से दीवानी का जो काम नहीं हुआ था वो अब तेज गति से होना शुरू हुआ है। लेकिन पांडे जी आपका काम जो आपने इंगित किया है वो मदद कर रहा है ना, छोटा सा इंगित इनका धन्यवाद जी। प्रोजेक्ट तो सारे बात करनी है। उड़ान के लिए आपने कहा था वो भी संभवतः पूरा होने वाला है आपके द्वारा। हम लोग दिल्ली में बैठी सरकार इसके बारे में कुछ नहीं बोली। बार बार भारत की संसद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किसान कानून के ऊपर अपने उद्बोधन में आग्रह किया कि वो कौन सा क्लॉज है जिस पर वो चर्चा करना चाहते हैं, वो क्लॉज बताएं। राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई भी अपनी ओर से शिरकत नहीं की। बार बार हमारे देश के कृषि मंत्री ने भी कहा कि किसान के सम्मान में चर्चा हेतु अगर वो कृषि बिल पर कोई भी बात करना चाहते हैं तो कृषि मंत्री के ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी जी खुद अपनी गिरेबान में झांक कर देखें तो शायद उन्हें ये याद आएगा कि कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म की दृष्टि से उनकी अध्यक्षता में बने मैनिफेस्टो में स्वयं इस सुधार की बात उन्होंने इंगित की है। तो क्या राहुल गांधी अपने बात को सार्वजनिक तौर पर झुठला रहे हैं? दूसरा, नीति आयोग में जिन मुख्यमंत्रियों के कहीं ना कहीं सुझावों को सम्मिलित करके सरकार को सुझाव दिए गए कृषि सुधार, उन सुधारों की दृष्टि से भी
कांग्रेस के ही नेता अमरिंदर सिंह भी उसमें सम्मिलित थे। तो क्या राहुल गांधी अपने ही पक्ष के नेताओं को झुठला रहे हैं? भारत की संसद में और संसद के बाहर चर्चा के बावजूद राहुल गांधी भ्रम इसलिए फैलाना चाहते हैं ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। आज मैं उस संसदीय क्षेत्र से आप सबको संबोधित कर रही हूं जहां पर वर्षों वर्ष उनके परिवार का राज रहा। इस संसदीय क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि तब मिली जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। इस संसदीय क्षेत्र में पहली बार कृषि विज्ञान केंद्र तब खुल रहा है जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस संसदीय क्षेत्र में सॉइल टेस्टिंग लैब तब बन रहा है जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इस संसदीय क्षेत्र में जब राहुल गांधी सांसद थे तो गौरीगंज पर पहली बार खाद का रैक नरेंद्र मोदी सरकार ने उतारा। तो जो अपने संसदीय क्षेत्र में किसान के संदर्भ में विकास का कोई काम न कर पाए, जो अमेठी में आज तक सम्राट साइकिल की जमीन को स्वयं हड़प कर बैठे हों, वो मैं बार बार आग्रह कर चुकी हूँ कि अगर किसान का इतना सम्मान करते हैं तो पहले कृपया सम्राट साइकिल की जमीन जो खुद लेकर बैठे हैं वो किसानों को वापस लौटा दें।